हमारा मानना यह है, प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय जिसमें नेम प्लेट का एनी डिस्प्ले करना, उसका प्रदर्शन प्रकाशित करना, ये अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार की भ्रांति किसी भी खाद्यान्न के खाने वाले के दिमाग में यह न रहे उसे खाने के लिए क्या परोसा जा रहा, परोसने वाला कौन। क्योंकि इससे सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसा सावन का महीना एक बड़ा पवित्र महीना जिसमें खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की ऐसी मिलावट जो एक यानी प्याज लहसुन अब रह गया शुद्ध देसी घी, उसकी जगह हो सके वो उसे चर्बी का भोजन खिला रहा, क्योंकि एनिमल फैट तो एनिमल फैट उसका पता लगाना वो घी है या वसा, ये पता लगाना असंभव। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, साहब इससे सांप्रदायिक और एक भेदभाव की भावना पैदा हो, इसमें कोई भेदभाव की भावना पैदा नहीं होती। क्योंकि ऐसे अनेक हिंदू हैं जो यहाँ मुजफ्फरनगर की जो मशहूर मुस्लिम का एक होटल है मकबूल होटल, उस पर 90% जाने वाले हिंदू ही लोग हैं। उन्हें सबको ये पता है कि इसमें भैंसे का मीट मिलाया जाए, इसमें एनिमल फैट मिलाया जाए, उसके बाद भी खाने वाले सबसे ज़्यादा हिंदू, चूँकि मुसलमान के तो घर में बनता है। इसका कोई दुष्प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो स्वयं ही एक मलेश जैसी संस्कृति के लोग हैं। अब प्रश्न रह गया जो सावन के महीने में अपनी कावड़ यात्रा लेकर चलने वाले लोग हैं, उनके भोजन की एक शुद्धता बनी रहे, उनका भोजन एक अच्छा रहे। इसलिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि उसमें प्याज लहसुन या इस प्रकार के किसी भी मिलावट का खाद्यान्न उन्हें ना मिले, तो ये सकारात्मक कदम था। इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए। साई जी तर्क ये भी दिया जा रहा है, मैं बहुत सारे मुस्लिम होटलों पे गया जो शाकाहारी है, वे तर्क दे रहे हैं कि भाई क्या सबूत है कि हम लोग मिला के खिलाते हैं। क्या सबूत है इसका? ये एनिमल फैट का बताने के लिए है मथुरा और जो लखनऊ की प्रयोगशाला वो ये नहीं बता सकती है ये घी है ये चर्बी। इसका बताने के लिए चंडीगढ़ की प्रयोगशाला भेजा जा कि क्या वसा के रूप में एनिमल फैट में क्या इस्तेमाल कर रहे, इसलिए बड़ा विवाद का विषय। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब ये निर्णित किया गया कि भाई इस तरह की भोजन की शुद्धता, अगर सामान्यतः हम देखें तो हिंदू कावड़ यात्रा गुल्लर के नीचे से लेकर नहीं गुजरता। उसके दो कारण हैं, ऊपर से पड़ने वाला उसका फल यानी गुल्लर, और नीचे पड़ा हुआ गुल्लर जिस पर उसका पैर पड़ेगा उसमें हजारों कीड़े उसके अंदर हों, इसलिए उसकी कावड़ की यात्रा जो उसका उद्देश्य भंग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जबकि कुबेर का वास खुद गुल्लर में माना जा, उधर एक देवता का व्यास है, उधर चूंकि दूसरे के उसके पेट के अंदर। पर सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना कि अब आपको नाम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं, अब केवल आपको बताना पड़ेगा कि आप शाकाहारी बेच रहे हैं या मांसाहारी बेच रहे हैं। उच्चतम न्यायालय किसी के धर्म के सिद्धांतों का निर्धारण नहीं कर सकता। अगर मैं ये पूछूं या किसी कोई मान लो आप ये पूछो मुस्लिम महिला 3 से 5 दिन के बीच में कोई नमाज या जैसे धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा नहीं लेती, हिंदू औरत भी कभी मंदिर में नहीं जाती, कल कोई ऐसी एक महिला ये जिद करने लगा अगर मैं तो मंदिर में जाऊंगी रजस्वाला होने के बाद भी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि नहीं ये जाएगी। कुछ धार्मिक मान्यता है जिसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई बाध्यता नहीं है। कुरान की बात करें, क्या कुरान इजाजत देता है अगर आपका नाम सलीम है तो आप गणेश जी की फोटो लगा के होटल चला सकते हैं? नाम छिपाना अपने आप में ही एक अपराध का जनक है। यानी अभिनीश और राइट अभिनीश और जब आप पहले से ही अपराध करके चल रहे, पहले से बेईमानी करके चल रहे, तो स्वाभाविक आप अपने धर्म को अपनी जाति को छिपा के चल रहे, अपने काम को छिपा के चल रहे, तो ये होना ही नहीं चाहिए। उसे अपने नाम का प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ मैं अनेक होटल बताऊँ मुसलमानों के जहाँ सबसे ज़्यादा खाने वाले मुस्लिम हिंदू हैं और सबको पता है कि यहाँ भैंसे का मीट मिला। मैंने अभी मकबूल का बताया, मकबूल तारी मशहूर है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू खिलाड़ी जो खुद सुबह प्रैक्टिस करके आवेंगे, उसी के बराबर में 2 होटल हैं जहाँ से पशुओं के खुर खिलाए जाएँ। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो कोर्ट का निर्णय, लेकिन ये व्यवस्था जो माननीय योगी जी द्वारा या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा लागू की गई, इसका एज इट इज रहना बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी भी प्रकार के खाद्यान्न की मिलावट ऐसा नहीं है। तर्क दिया गया कि भाईचारा खराब हो जाएगा अगर आप नाम लिखेंगे तो। इसमें भाईचारा कैसा खराब हो जाएगा? अगर कोई ये पूछा कि भाई मुसलमान किसी वाल्मीकि के यहाँ क्यों नहीं खाता, तो उसे ये पता कि वो सामान्य रूप से किस प्रकार की एनिमल फैट इस्तेमाल करे, वहाँ क्या धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? जब मुसलमान उस खाने में हिचकिचावेगा तो हिंदू भी एनिमल फैट में हिचकिचा रहा, वो मुसलमान के होटल में उसे पता कि ये वसा इस्तेमाल कर सके मरे हुए पशु का, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गलत और सही समय क्या निर्धारण सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही करेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को जब समय परिस्थिति देश काल और वातावरण की परिस्थिति ऐसी होंगी जब लागू किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार को आज ये लगा कि आज इसकी प्रासंगिकता है कावड़ के टाइम में, तो उसने लागू कर दिया। अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है जब इसके अब ये अगर पुलिस अकेली ना करती, इसके साथ खाद्यान्न विभाग भी इंक्लूड होता, खाद्यान्न विभाग अगर ये प्रमाणित कर देता कि ये भोजन अशुद्ध ये एनिमल फैट में बना हुआ, तो ये तब भी होटल बंद हो जाते। अगर अभी मतलब खाद्यान्न विभाग इन पर छापे मारेगा और ये बंद होने लगे, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तब भी तो इसका कोई निर्धारण करेगा। लेकिन पोस्टर सारे हटा दिए गए पूरे मुजफ्फरनगर में जो नाम लिखे गए थे।
देखिए ये तो प्रशासनिक निर्णय है। खाने वाले को एक संदेश चला गया कि हमें इन होटल पर नहीं खाना, तो उन्होंने खाना बंद कर दिया। जो संदेश था वो तो चला गया, अब तो लकीर पीटते रहो। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्धारण करेगा कोई क्या खावेगा, किस होटल पर खावेगा, ये सुप्रीम कोर्ट थोड़े तय करेगा। एक शुद्ध शाकाहारी अगर ये कह रहा है कि मैं तो सब्जी खाऊंगा, दाल खाऊंगा, तो उसे ये जरूरी थोड़ा कि मुस्लिम होटल उसका जो कफगीर है, उसका जो चमचा वो हो सके मीठ में भी देता और दाल में भी डालता हूँ, तो उसका कैसे उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। कारीगर तो सारे हिंदू है ना हमारे यहाँ। कारीगर इसकी नाम डिस्प्ले, नाम का प्रकाशन करते हैं, नाम को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे होटल पर सब यहाँ काम करने वाले हिंदू हैं। और अगर मैं हिंदू हैं भी तो नाम मतलब होटल का नाम गंगा कावेरी, शिव गंगा, ये इस तरह के धार्मिक नामों को रख के क्यों हम लोगों को आहूत कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे। उसमें रखा बिस्मिल्लाह होटल, सुभान अल्लाह होटल या अल्लाह रखा होटल, अपने नाम पर होटलों के नाम रख लें, इससे उन पर क्या फर्क पड़ रहा। तो इसके पीछे क्या मानसिकता दिखाई देती है? क्या लगता है अगर नाम अपना रख ले तो क्या व्यापार में कमी आएगी? स्वाभाविक रूप से कमी आवेगी। उस जब आदमी को पता चलेगा कि ये मांसाहारी होटल है या ये अशुद्ध होटल है, तो वहाँ कोई भी नहीं जानेगा। ऐसे ही मुसलमान के लिए, मुसलमान को भी ये पता चलना चाहिए कि इसमें किस एनिमल का फैट, अगर उसे ये पता चला कि इसमें प्रतिबंधित उसके हिसाब से एनिमल फैट इस्तेमाल हो रहा। अब मरे हुए पशु की चर्बी 60 रुपये किलो, घी 600 रुपये किलो, गाय का घी 2200 रुपये किलो, तो तीनों में है तो एनिमल फैट ही। तीनों का फैट का कोई वैज्ञानिक तथ्य थोड़ा ही, तीनों का फैट का करेक्टर एक है। तो आप हिंदुओं का पक्ष रखेंगे कोर्ट में? मैं किसी का पक्ष नहीं रखता, मैं सिर्फ ये रखूंगा कि अगर आप वसा इस्तेमाल कर रहे थे, ये प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें पुलिस को, खाद्यान्न विभाग को इंक्लूड करके छापेमारी और करनी चाहिए। प्रूफ है आपके पास किस बात का? एनिमल पशु घट रहे हैं और दूध का घी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कहाँ से आ रहा? ये सारा नकली और मरे हुए जानवरों की चर्बी, इस पर प्रतिबंध लगना और इसका जांच होना, ये इसकी तो कन्फर्म है। अगर मुजफ्फरनगर में कभी यहाँ 25 लाख गायें थी, आज 2.5 लाख गायें हैं, ये 90% गायें कहाँ गई या पशु कहाँ गए? तो ये तो सबको पता है, एक सामान्य किसान को पता, पशु घट रहे हैं और दूध और घी का उत्पादन बढ़ रहा है। सवाल साहिद जी, क्या लग रहा है यूपी के बाद पूरे देश में नेम प्लेट वाला सिस्टम लागू हो जाना चाहिए? ये मैं नहीं कह सकता। देखिए ऐसे अनेक राज्य हैं, जैसा जहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जितना कोस्टल एरिया, वहाँ 90% लोग मीट खाओ मांसाहारी। अब मैं मछली के साथ चावल खाऊँ, हम चावल के साथ दाल खाऊँ, तो जितना हम चावल या रोटी खा रहे उतनी मैं मछली खाऊँ, इसका निर्धारण मैं जोग्राफिकली मैं थोड़ा तय करूँगा।